Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my 10th class, which is belongs to your grammar class. Okay? Yes, sir. मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था यह टेंस कौन कौन से होते हैं, टेंस किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के बारे में मतलब बहुत अच्छी से इलेबोरेट करके मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से घर से जाके आप वॉच कर लीजिएगा और जो लाइव सेशन में देख रहे हैं वीडियो, वो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पिछली टेंस की क्लास को देख लें, तब ये इस क्लास को देखें ताकि उनको बेहतर समझ में आए। ओके? Yes, sir. तो आइए हम इस टेंस के बारे में आगे पढ़ें। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। और प्रेजेंट में आपने देखा था यहाँ पर प्रेजेंट टेंस मैंने लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस का मतलब आपने जाना कि which is running on इन द प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा है मीन्स क्या, व्हाट, एक्शन। क्या रन कर रहा है? एक्शन। हाँ, जो एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सेंटेंस जितने भी बनते जाएंगे उनसे रिलेटेड वो सारे सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे। ओके? Yes, sir. तो इसमें हम एक ट्री के मेथड से मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है और मैंने समझाने की कोशिश की है। बोलिए हमारे साथ, देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट पूरे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अलग अलग। वो कौन कौन है, ये प्रेजेंट टेंस का पूरा आपको एक ट्री के मेथड से आपको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बोलिए एक सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है बेटा? Simple present. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, Present continuous. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense. यानी Yes, sir. हम अपने फर्स्ट पार्ट में यानी कि जो इसका प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है वो है सिंपल प्रेजेंट। क्या है? Simple present. इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके? Yes. देखो बेटा, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म है उसको आपने पढ़ा। अब सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन हियर, सिंपल प्रेजेंट। क्या लिखा है बेटा? Simple present. इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Present indefinite tense. ओके, यानी कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या होता है, आइए एक यूनिक वे में, आज तक हमें लगता है कि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आपने इस तरह से नहीं देखा होगा और पढ़ा होगा। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, when and action is happening। जब कोई एक्शन मीन्स क्या होता है बेटा? कार्य। एक्शन मीन्स कार्य और एक्शन मीन्स कार्य। कार्य क्या है? व्हाट इज डन बाय अस, यानी जो भी हमारे द्वारा होता है, जो भी हमारे द्वारा होता है। सारी चीजें आपकी एक्शन होती हैं। ओके? Yes, sir. राइट नाउ, Right now. यानी व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी जब कोई घटना अभी जस्ट घटती है, यानी जस्ट घटी हुई हो, और आर अथवा व्हेन it happens regularly। जो कह रहा है when it happens regularly, यानी जब यह regularly happens हो, मीन्स घटित हो। क्या हो? it happens regularly। जब यह regularly happens, लगातार happens होता है, मतलब लगातार होता रहता है। ओके? Yes, sir. we say that। तो हम कहते हैं the sentence is in present indefinite or simple present। अगर ऐसी आदतें हमको दिखाई देती हैं, मीन्स क्या, मीन्स हमें लगे कि एक्शन इज जस्ट हैपनिंग नाउ, मीन्स तुरंत हमारा एक्शन हुआ है, या हमें लगे कि जो व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली, या
लगातार कोई चीज हो रही हो तो हम समझ लें कि वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होगा। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, मींस वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है, कि ये क्या है, ये रेगुलर मोड में हो गया ना। यस सर। जैसे आप गए, पेशेंट गया डॉक्टर के पास, या आप गए डॉक्टर के पास, आपने कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने पूछा क्या भूख लगती है, क्या भूख लगती है। मतलब ये नहीं कि पहले भूख लगती थी अब नहीं लग रही है, लगती है बराबर भूख लगती है या नहीं। तो ये क्या है, एकदम क्या है, रेगुलरली मोड में हो रहा है, हैपेंस रेगुलरली, हैपेंस रेगुलरली। तो जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। देयर is no definite time for action which is done in the sentence। अब देखिए किस सेंटेंस में, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में एक बात हो रही है कि कह रहा है देयर इज नो डेफिनिट टाइम, यानी कोई डेफिनिट टाइम में फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। फॉर एक्शन मींस उस काम के लिए विच इज डन इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में काम होता है, मेन वर्क जो है आपका, उसका कोई डेफिनिट टाइम नहीं है। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो मैं चाय पीता कब पीता हूं ये मैंने बताया ना, नहीं बताया, लेकिन मैं चाय पीता हूं इंडेफिनिट टाइम है, लेकिन सेंटेंस आपका बिलोंग्स रेगुलरली मोड में है, इसीलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ओके, यस सर। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। कहां यूज किया जा सकता है, ये भी देखिए प्रोबेबिलिटी कहां है, ठीक है ना, जहां हमारी प्रोबेबिलिटी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो देखिए। टू एक्सप्रेस ट्रू इवेंट्स, जो सच्ची घटनाएं हैं, जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं वो सब की सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू आती हैं। ओके, यस सर। नियर फ्यूचर, यानी जस्ट हो रही हो बात, उसको भी होगा। हैबिट, नेचर, इटीसी, यानी कि नियर फ्यूचर, जैसे नियर फ्यूचर का मतलब होता है जिसे एकदम जस्ट होने वाला, जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, सेंटेंस में गागी के है, लेकिन जो सेंटेंस का मोड है वो बता रहा है कि इन फ्यूचर हमारा सेंटेंस हैपन है, और इसलिए यह जो सेंटेंस होगा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे मींस द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो नहीं होगा, यहां पर होगा द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो हियर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो हियर। ओके, यस सर। ये हो गया। हैबिट आपकी जो हैबिट हो, नेचर आपका जो नेचर हो, ये संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी, इवेंट्स होंगे, सब टोटल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है और जरूरी बात कि सारे इंग्लिश के सेंटेंस तो हमारे सामने आते नहीं है, हिंदी के सेंटेंस आते हैं, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो, क्या हो बेटा, एक्शन, और एक्शन में आप देख लीजिए कि एक्शन में आप उसके लास्ट में एक वर्ड है, जो एक वर्ड क्या, ये 3-4 वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं, ता है, व्हाट इज रिटन, ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ता हूं। अगर इस प्रकार के वर्ड लास्ट में किसी एक्शन यानी वर्ब के लास्ट में आ रहे हैं, तब हम जान जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का है। ओके, यस सर। अब देखिए समस्या तो ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में भी पहचानने की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा गया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, प्लस एस और ईएस, या वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और नहीं तो डू या डज लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा, डू या डज,
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि शुरू से लेके अंत तक जहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग स्टडी करेंगे इस चीज को जरूर पाएंगे। क्या पाएंगे कि या तो वहां पर यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू या डज में से कोई एक अवेलेबल है। ओके यस सर। हम इसको आगे स्टडी करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। इसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। वह आम खाता है, देखो यहाँ पर ता है टा नहीं है। यस सर। और श्याम कहाँ रहता है, ता है। यस सर। आप क्या करते हैं, ठीक है ना। यस सर। देखिए यहाँ पर एक्शन है कि करना एक्शन है, यस सर। रहना एक्शन है, खाना एक्शन है। है। और एक्शन के लास्ट में क्या है, ता है, ती, ता है और ते है। इसलिए सारे सेंटेंस क्या हो गए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए। क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो देंगे कि आपको इसके ट्रांसलेशन भी हम बता देते हैं। बोलो, वह आम खाता है, he eats mango, He eats mango. श्याम कहाँ रहता है, श्याम कहाँ रहता है? where does श्याम live, Where does श्याम live? आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? what do you do। What do you do? लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएंगे कि लास्ट में ता लिखा है, ता है, ती है, ते है, सब लिखा, मतलब ऐसे सेंटेंस मिल सकता है। लेकिन बट देयर इज नो एक्शन, लेकिन वहां पर आपका कोई एक्शन नहीं मिलेगा, कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे आपने देखा, मैं एक घड़ी रखता हूं, अर्थात मेरे पास एक घड़ी है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक घड़ी है। तो यहां रखने के लिए पुट मत रख देना, पुट मत लिख देना। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव अ वॉच। क्या होगा बेटा, I have a watch. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। ओके, Yes sir. ये आपका केवल सिंपल प्रेजेंट के थ्रू आता है, इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक घड़ी रखता हूँ, यह आपका स्पेशली एक्शन का सेंटेंस नहीं है। ओके Yes sir. ओके, अब यहाँ बेटा देखो, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम शुरू करते हैं तो इसमें कई सेंटेंस हैं। सेंटेंसेस के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पर अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ओके Yes sir. लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 प्रकार के टेंस होते हैं। सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आता है तो उसमें हम 2 प्रकार के सेंटेंस को विशेष करके ध्यान रखते हैं। क्या क्या आता है, जैसे आपको क्या कहता है, और नेगेटिव क्या है, Negative. ये दोनों सेंटेंस किसके पार्ट हैं, असर्टिव सेंटेंस के। किसके पार्ट हैं, Assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और बहुत सारे लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके Yes sir. इसको हम विशेष अब इलेबोरेट करके जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसको हम उसमें बताएंगे आपको। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है ये जान लेना कि हम जो सेंटेंस पढ़े असर्टिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अफर्मेटिव पे फोकस करेंगे। ओके Yes sir. तो असर्टिव सेंटेंस क्या है, which is asserted something, which is asserted Something. by anyone, by Anyone. यानी किसी के द्वारा जब कुछ कहा जाता है तो वह असर्टिव सेंटेंस के थ्रू आता है, लेकिन वह जो कहा गया वह आपका या तो अफर्मेशन में हो और या तो निगेशन में हो। ओके Yes sir. अब यहाँ पर अफर्मेटिव में हम पढ़ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके Yes sir. इसको हिंदी में कहते हैं बेटा स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है। Yes sir. इसमें चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, इसमें चीजें क्या की जाती हैं, Accept की जाती है। एस इट इज, एस It is. हाँ ऐसा होता है। ओके Yes sir. इसमें निगेटिव का कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता है।
आइए हम पढ़ लेते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज एनी सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पॉजिटिव थॉट। जो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव थॉट मींस क्या? सकारात्मक, स्वीकारात्मक, एक्सेप्टेंस वे जो है आपका, उसको ये हमें क्या करता है? प्रेजेंट करता है। इट हैज नो नेगेटिव वर्ड्स। इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। मीन्स नॉट, नो, नेवर, ये सब इसमें ओके। चलिए, जैसे कह रहा है इसमें समझने से एग्जांपल थ्रू, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मुझे एक कार है। ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। ये दोनों सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। किस सेंटेंस के हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। अब देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पढ़ते समय इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि इसके थ्रू जो भी सेंटेंस आएंगे उसमें एस इट इज, एस इसमें छिपा रहता है। उसका भाव, उसका सेंस हमें जानना पड़ेगा। ओके, यस सर। जैसे मैं 4 दिन से विद्यालय जा रहा हूं, दिस इज आल्सो एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना भी ध्यान रखिएगा। पास करो ना? यस सर। नेगेटिव का भाव नहीं है, और सबसे बड़ी चीज कि इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। क्या होता है बेटा? फुल स्टॉप। ओके, यस सर। हाँ, अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको किस तरह से हम इसको बनाएंगे। ओके, यस सर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है बेटा? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा रुक के समझ लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब क्या है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है। ओके, यस सर। मींस सब्जेक्ट हु डज द वर्क, हु डज द वर्क, यानी जो काम करता है। कहां पर? इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जो काम करता है, काम करने वाला ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है बेटा? वर्ब, ये देखो, वर्ब मींस एक्शन, वर्ब मींस एक्शन, यानी जो हम करते हैं, जो हम करेंगे, या जो हम किए हैं, सारे हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज हमारी वर्ब कहलाती है, वही हमारी एक्शन है। ओके, यस सर। अगला है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हमारा एक नाउन के फॉर्म में भी होता है, और वह ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन में जब जाएंगे हम आगे तो उसमें आपको डिफाइन करेंगे। मी भी ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, अस भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कौन होगा? वो सब्जेक्ट का सहयोगी होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? सहयोगी होगा, यानी वर्ब को, यानी जो एक्शन है उसको डन करने में वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, यस सर। अब कॉम्प्लीमेंट, जो और बचता है सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ओके, यस सर। चलिए, इसमें इसके सब रूल्स हैं। मींस इसको बनाने वाले सब रूल्स को हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? उपनियम। क्या कहते हैं? उपनियम, यानी कि वो रूल्स जो स्ट्रक्चर रूल को समझने में, उसको बनाने में हेल्प करते हैं, सब रूल्स कहलाते हैं। ओके, यस सर। तो इसमें देखिए, विद, आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर नहीं, बहुवचन। प्लूरल नंबर मींस बहुवचन। सब्जेक्ट मींस कर्ता के साथ वी यूज ओनली वी फन। क्या है? वी यूज ओनली वी फन। ओके, यस सर। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पढ़ते हैं, विद, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एक वचन करता, जो एक होता है सिंगुलर नंबर होता है। ओके, यस सर। वी यूज वी फाइव या वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे,
या उसी को हम कह सकते हैं आप V5। ओके, एक्शन की पांचवी अवस्था। ओके, इफ द सब्जेक्ट बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर, कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर का हो। किसका हो? एक वचन का हो, एंड वर्ब्स लास्ट लेटर्स आर, और जितने भी वर्ब हैं उनके लास्ट लेटर जो क्या हो, वो कह रहा है इनमें से SH CH R O, यानी क्या O हो, CH हो या SH हो। ओके, कह रहा है क्या करेंगे, तो we add हम जोड़ देते हैं ES in that action, उस एक्शन में हम जोड़ देते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपने देखा goes to school, क्या है? आप पत्र लिखते हैं। लिखने वाला कौन है बेटा? यू। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, अ लेटर मींस क्या लिखते हैं? एक पत्र। अगला है बेटा, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड हो गई। अब हम देखते हैं लास्ट में डी है, तो हम एस लगा देते हैं सिंगुलर नंबर रहने पर। अ बुक, क्या लिखते हैं? सो स्टूडेंट्स, हैव यू एनी क्वेश्चन? Thank you. So this is your present in different class. Thank you for watching me carefully. बार बार वॉच कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।